शांति 13 जुलाई 2024 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन। आज बाबा ने सुनाया मीठे बच्चे। बाबा कहते मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। बाबा कहते मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है। बाबा ने कहा जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। आज की मुरली से बाबा ने प्रश्न किया है। बाबा ने पूछा है तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते, नाम वाला कैसे होगा? तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते, नाम वाला कैसे होगा? उत्तर में बाबा ने बताया ज्ञान बल के साथ योग का भी बल हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाए। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं। बाबा आज बच्चों को किस पर समझा रहे हैं? रक्षाबंधन पर, क्योंकि अभी नज़दीक है। बच्चे राखी के लिए जाते हैं। अब जो चीज़ होकर जाती उनका पर्व मनाते हैं। ये तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी ये प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था, जिसको बहुत नाम दिए हैं। ये है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। सबको क्या कहना होता है? पवित्र बनने की राखी बांधो। ये भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है, जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। बाबा ने कहा जब भक्ति शुरू होगी तो इनको क्या कहा जाएगा? अनादि पर्व। कोई ये नहीं कहेगा कि ये द्वापर युग से शुरू हुआ। क्या कहेंगे? ये तो अनादि से ही चला आ रहा है। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व आदि, बाबा ने कहा सतयुग में ये पर्व आदि होते ही नहीं हैं। वहाँ तो कोई दुख दर्द ही नहीं, जो उत्सव मनाने का उत्साह आए। तो भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो ये पर्व आदि होते ही नहीं, ये होते हैं यहाँ। सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं। वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते। सतयुग में कोई त्यौहार होता नहीं। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, नहीं, वह भी यहाँ मनाते हैं, वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते वह वहाँ नहीं मना सकते। ये सब कलयुग के पर्व है। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब ये कैसे मालूम पड़े कि ये राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है। पावन दुनिया की इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है। भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए। हम अभी ज्ञान मार्ग में हैं। ज्ञान सागर एक ही भगवान है, जो सारी दुनिया को बाइसलेस बनाते हैं। भारत बाइसलेस था तो सारी दुनिया बाइसलेस थी। भारत को बाइसलेस बनाने से सारी दुनिया बाइसलेस हो
जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते नई दुनिया में सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सचखंड था, सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए हैं। अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वाइसलेस बनने में लगते हैं, टाइम तो लगता है ना। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो ये है, प्रतिज्ञा करनी चाहिए। बाबा हम पवित्र तो ज़रूर बनेंगे, ये उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हे परमपिता परमात्मा, ये कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं। जीवो, बाबा ने कहा जीवो आत्माओं को ज्ञान देने। कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आत्मा परमात्मा अलग रहे वो काल। और सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। ये मेला संगम युग पर ही होता है। कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक ही बार होता है। वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो, वह है भक्ति मार्ग और ये है ज्ञान मार्ग। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। बाबा ने कहा संगम को क्या कहेंगे, कुंभ कहेंगे। 3 नदियाँ वास्तव में है नहीं, गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है। बाप कहते तुम्हारी ये गीता गुप्त है, तो ये समझाया जाता है तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और ये ज्ञान चलता है एक लाइफ। भक्ति मार्ग कब से शुरू हुआ, द्वापर युग से। तभी तो लोग कहते हैं ना क्या भक्ति झूठ है। वास्तव में हम कब कहते हैं भक्ति झूठ है, लेकिन वास्तव में भक्ति में जो सार है उसको तो लोग छोड़ देते हैं, और जिसमें सार नहीं उसको पकड़ते रहते हैं। फिर 2 युग है, ज्ञान की प्रारब्धि ज्ञान नहीं चलता है। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है। ज्ञान सिर्फ एक ही बार मिलता है, कब, संगम युग पर। भक्ति तो कब से चली आ रही है, द्वापर युग से। ज्ञान कब मिलता है, संगम युग पर। फिर उसकी प्रारब्धि 21 चरम चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली हैं, आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं, तुम भी ब्राह्मण हो। वह है कुक वंशावली और तुम हो मुख वंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा, दुबन में फंसे हुए हैं। दुबन दलदल में पांव फंस पड़ते हैं ना, तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब बाप फिर आते हैं बचाने। जब बाकी चोटी रहती है पकड़ने के लिए तो चाहिए ना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की। करोड़ों मनुष्य एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि ये भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, बहन भाई बनाते हैं। शुरू की बात कितनी फैल गई। बाबा ने कहा शुरू की बात कितनी फैल गई, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन घर बार छोड़ करके अमृत पीने के लिए आ गए ना। अखबारों में धूम मच गई। अब एक एक को तो समझा नहीं सकते, फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी। परमात्मा संदेश भी अखबारों के द्वारा ही पहुँचेगा, अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम वाला होगा। अभी विचार करना है, क्या करे जो समझे। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है, जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली है। करना है पक्का वादा और बनना है साहबजादा। इसलिए बाप ने क्या किया, बच्चों से प्रतिज्ञा ली है, किसकी, पवित्रता की। तो बाबा ने कहा पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कारोनेशन कभी दिखाते नहीं है। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे,
उनका कारोनेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते फिर कारोनेशन कहाँ। दिवाली पर कारोनेशन होती है, बड़ा भव्य होता है, वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहाँ होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं। वहाँ तो आत्माओं की ज्योति जगी हुई है, वहाँ फिर कारोनेशन मनाया जाता है, ना कि दीपमाला। जब तक आत्माओं की ज्योति नहीं जगी है तो वापस जा नहीं सकते। तो अब ये तो सब पतित हैं, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बाबा का उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बाबा कहते हैं बच्चे सोच कर जाते बड़े बड़े आदमियों के पास, बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। फिर थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे। अखबारों वालों को थोड़ा पैसा दे दो तो क्या करेंगे, अखबारों में बहुत अच्छा डालेंगे। आज की दुनिया किसकी रह गई है, पैसे की रह गई है। तो बाबा ने कहा थोड़ा पैसा दो तो बहुत अच्छा डालेंगे। तो बाबा ने कहा, तो बाबा कहते हैं अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे, अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे। पैसे देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता। आजकल रिश्वत बगैर तो काम ही नहीं होता। तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दे, तो दोनों एक हो जाएं। तुम्हारी बात है किसकी, तुम्हारी बात किसकी है, योग बल की। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। भू भू करते रहना है, तुम बच्चों को तो भू भू करते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है, इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना सबसे मेन पार्ट है। कौन सा, मैं कौन, मैं आत्मा हूँ। अपने को आत्मा समझ के और परम धाम में शिव बाबा को याद करना है। शिव शिव बोले मन मेरा, तो मन शिव शिव बोले। बेहद का वर्षा लेने के लिए वह है ही गुप्त, शिव बाबा गुप्त और उनका वर्षा भी गुप्त है। प्रत्यक्ष में दिखाई दे जाए तो कोई भी रह नहीं सकता, दौड़ दौड़ करके आ जाए। तो बाबा ने कहा तो बेहद का वर्षा लेने के लिए वह है गुप्त। बाबा कहते जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो, वह गुप्त है जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। बाबा ने कहा कितनी भी भीड़ है, भीड़ में बैठ करके भी तुम याद कर सकते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं, साधना है। ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया, बस 7 दिन का कोर्स लिया, बस चल पड़े। बाबा ने कहा जास्ती दरकार नहीं, फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का, शांति का सागर है। बाप ज्ञान का भी सागर है तो शांति का भी सागर है। बाबा ने कहा ये 2 बातें हैं मुख्य, इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है, बाबा की याद भी कैसी है, बहुत सूक्ष्म है। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भले बाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो। बाबा ने कहा भले घूमो फिरो, मनुष्य देख रहे ये कुछ नहीं कर रहे, लेकिन अंदर अंदर जाप चलता रहे। पवित्र बनना, दैवी गुण भी धारण करना है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है। बाप कहते अब तुम पतित मत बनो। भले स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। भले स्त्री सामने है लेकिन फिर भी अपनी आत्मा की स्मृति से, आत्म बल से क्या करना है, उसे भी आत्मा के रूप में देखना है। देखते हुए ना देखो, हम तो अपने बाप को याद करते हुए ज्ञान का सागर है। तुमको आप समान बनाते तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो, इसमें मूझना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा इन बातों में तुम बच्चों को मूझना नहीं चाहिए। वह है परमात्मा, परम धाम में रहते हैं, इसलिए परमात्मा कहा जाता है।
वह तो तुम भी रहते हो। अब नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। ज्ञान तो सबको एक जैसा मिलता है, लेकिन उठाने वाले नंबरवार हैं। बाबा ने कहा पास विद ऑनर जो होते हैं, बाबा ने कहा पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरी ज्ञान सागर बने हैं। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर। आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, परम पिता भी कोई बड़ा नहीं होता। ये जो कहते हजारों सूर्य से तेजोमय, ये सब गपोड़े हैं। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हुए साक्षात्कार हो जाता है, इसमें समझ चाहिए आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार बात एक हो जाएगी। आत्मा का साक्षात्कार चाहे परमात्मा का साक्षात्कार, बाबा का बात तो एक हो जाएगी। बाप ने रिलाइज कराया है, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ। समय पर आकर सबकी सदगति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने ही की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ाते हैं। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है। बाबा ने कहा रक्षाबंधन के बाद क्या होती है? कृष्ण जन्माष्टमी। वास्तव में जब पवित्रता की राखी बांध लेते तब श्री कृष्ण की दुनिया आती है। फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ ना सके, दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। ये हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं। टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप है, झाड़ कितना बड़ा है। आत्मा ऊपर में बिंदी रूप में रहती है। बाबा ने कहा मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है, वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए। बाबा ने कहा वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे है जो समझते ही नहीं तो है 1 सेकंड की बात। हद का बाप तो जन्म बाई जन्म नया मिलता है, ये बेहद का बाप तो एक ही बार आकर 21 जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो। आयु भी बड़ी हो जाती है, ऐसे भी नहीं 21 जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है। तुम कभी दुख नहीं देखते हो, पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में ये ज्ञान जाकर रहेगा। बाप को याद करना और वर्षा लेना है। बस बच्चा पैदा हुआ और बारिश बना, बच्चा पैदा हुआ और बारिश बना। कितनी भी बड़ी संपत्ति है, बच्चा आया वही संपत्ति का मालिक बना। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षे को याद करो, पवित्र बनो। बाबा कहते दैवी गुण धारण करो। बाप को पहचाना तो पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है। एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ा है। तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट क्या है? नर ऐसी करनी करे जो नारायण बने, और नारी ऐसी करनी करे जो लक्ष्मी बने। तो एम ऑब्जेक्ट भी सामने खड़ा है। अब बच्चों को विचार करना हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं। बाबा ने कहा अखबारों में कैसे डालें, त्रिमूर्ति भी देना पड़े, क्योंकि समझाया जाता ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की, नई दुनिया की स्थापना। ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है। बाबा कहते इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वह अच्छी रीति समझते रहेंगे। जिन्होंने 84 जन्म पूरे लिए हैं तो उनकी समझ में ज्ञान पूरी रीति से आएगा, और ऊंच पद जिन्होंने पाया है तो वह तीव्र पुरुषार्थ करना शुरू कर देंगे। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी, क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाप आता है। भक्ति किसने जास्ती की है ये भी अब तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो, तुमने ही अभिचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो हमने जास्ती भक्ति की है या इसने? सबसे तीखी जो सर्विस करते जरूर उसने जास्ती भक्ति भी की है।
बाबा नाम तो लिखते हैं, कुमार का है, जनक है, मनोहर है, गुलजार है। नंबरवार तो होते, यहाँ नंबरवार बिठा नहीं सकते, तो विचार करना है रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें। वह तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते राखी बांधते हैं। बाबा ने कहा परंतु पवित्र तो बनते नहीं हैं। तुम कहते पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। बाबा कहते 63 जन्म बेकारी बने, अब बाप कहते ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वह उतर जाए। फिर बाबा कहते अच्छा, बाबा ने कहा अच्छा, मीठे मीठे सिखी लते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सा नंबर 1, पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसे, कोई अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए न देख, आत्मा निश्चय कर, आत्मा से बात करनी है। नंबर 2, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हरेक को पावन बनने का, अखबारों द्वारा हरेक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने कहा अखबारों द्वारा हरेक को संदेश देना और आप समान बनाने की क्या करनी है, सेवा करनी है। वरदान, देवान को ध्येय अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के बैरागी भव। देवान को ध्येय अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के बैरागी भव। स्पष्टीकरण, चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण देवान। जब तक देवान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य कोई बड़ी बात नहीं, वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देवान के जो भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जानकर देवान को ध्येय अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, ये विधि है बेहद के वैरागी बनने की। आज की मुरली से बाबा ने स्लोगन दिया है, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। संकल्प रूपी पांव मजबूत है हो तो काले बादलों जैसी बातें भी क्या होगी, परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। अच्छा, ओम शांति। अभी हम प्यारे बाबा को याद करेंगे। बाबा ने कहा सेकंड में विधेयी बनने का अभ्यास हो तो सूर्यवंशी में आ जाएंगे। तो हम 1 सेकंड में अपने मन को एकाग्र करके मन को ले चलेंगे याद की यात्रा पर, पहुंचेंगे परम धाम की ओर। मैं आत्मा बंधन मुक्त हूँ, मैं आत्मा संपूर्ण निर्बंधन हूँ, मुझे कोई बंधन नहीं। मैं परमात्मा छत्र छाया में सारे बंधन से मुक्त होने वाली बंधन मुक्त आत्मा हूँ। मैं परमात्मा छत्र छाया के नीचे हूँ। मेरे सर्व संबंध बाप के साथ है। मुझे बाप से एक एक संबंध की अनुभूति होती है। बाबा हमेशा मेरे साथ है, मेरे पास है। वो मुझे प्यार से शक्ति दे रहे हैं, सकाश दे रहे हैं। मुझे हर संकल्प में कुछ न कुछ अनुभूति करा रहे हैं। यही उनकी कृपा है। मैं आत्मा उनकी शक्तियों से शक्तिशाली बन चुकी हूँ। मुझे आत्मा की शक्ति बहुत बढ़ चुकी है। मुझे आत्मा की किरणें चारों तरफ फैल रही हैं और चारों तरफ का वातावरण शक्तिशाली बनता जा रहा है।
मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। मैं आत्मा सबकी दुख हरता सुख करता हूँ, क्योंकि मैं दुख हरता सुख करता परमात्मा की संतान हूँ। ओम शांति।